Hey class 10. So yesterday I was giving you the last video I was telling you about the evidences of evolution. So we have completely gone through homologous and analogous organs. Today I am going to help you that how fossil give you the evidence of evolution. फॉसिल किस तरह से हमको ये बताता है या हम कैसे जानते हैं फॉसिल के थ्रू कि इवोल्यूशन हुआ है. पहले जानते हैं व्हाट इज फॉसिल. फॉसिल मीन्स इट इज द dead remains. Okay, it is the dead remains of plants and animals. Clear? It is the dead remains of plants and animals that is buried under the soil in the remote past. Means very very old time. Means 100 200 1000 साल, लाख साल. मीन्स कम से कम ये 200 400 500 साल पुराना अगर ये है तब जाकर हम इसको फॉसिल मानेंगे. क्लियर? फॉसिल मीन्स जो भी एनिमल्स या प्लांट्स मरते हैं, बरी होते हैं, तो उनका क्या जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, रिमेनिंग पार्ट्स है, वो जो मिलता है सॉइल के अंदर से, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल. कैसे बनता है? व्हेन द एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई दे डिकम्पोज ओके इन द सॉइल, बट समटाइम्स द कंडीशंस do not offer them to decompose. Okay, like mainly in the absence of oxygen and moisture. अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर नहीं मिला उनको, प्रॉपर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अगर नहीं मिला उन लोगों को, तो वो डिकम्पोज भी नहीं होते. क्लियर? समझ में आ रहा है? अंडर सम कंडीशंस these dead plants and animals they do not decompose completely. What conditions? Absence of oxygen and moisture. So आधा पार्ट डिकम्पोज हुआ तो हुआ, बाकी आधा रह गया, एंड दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज फॉसिल. ओके, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है हमारे एसचंद में. एक एनिमल का फॉसिल मिला. एनिमल का नाम था आर्काइप्टेरिक्स. ओके, ARCHAEOP ओके, आर्काइप्टेरिक्स. क्लियर? सो उसका फॉसिल जब मिला, उस पर रिसर्च किया गया, तो वहां से दो एविडेंस मिले. फेदर्ड विंग्स. ओके, विंग्स है जो फीदर से बना हुआ है. क्लियर? दूसरा टीथ है और टेल है. क्लियर? टीथ एंड टेल लाइक अ रेप्टाइल. रेप्टाइल की तरह टेल है और रेप्टाइल की तरह दांत है उसका, और विंग्स है, मतलब ये बर्ड की तरह कैरेक्टर दिखा रहा है, बर्ड की तरह कैरेक्टर. तो इसके पास दो कैरेक्टर है. अगेन रिसर्च वेंट ऑन. काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ लिंक मिला, कनेक्शन मिला. ओके, दैट वन कंक्लूजन वाज मेड. जितना भी लिंक मिला, जितना रिसर्च हुआ, वहाँ से पता चला कि द बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. पहले रेप्टाइल्स थे, उनका इवोल्यूशन होके धीरे धीरे बर्ड बने हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? आफ्टर होल रिसर्च वॉज डन, सम लिंक, सम कनेक्शन, सम इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड between the birds and reptiles, and we got a conclusion, the scientists got a conclusion that birds, okay, they have evolved from reptiles. birds reptiles से evolution होके निकले हैं. मीन्स पहले reptiles थे, उसके बाद birds आए. और तुम भी जितना जानते होगे, पहले हम लोग इस अर्थ में, हम लोग जब पुराना हिस्ट्री का कुछ बात देखते हैं तो हमें मेनली डायनासोर्स मिलते हैं, लिजर्ड्स मिलते हैं, तो रेप्टाइल्स के वैरायटी मिलते हैं. बर्ड्स नहीं थे पहले अर्थ में, जब ह्यूमंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उस समय का बात बोल रहा हूँ. वेरी ओल्ड, वेरी प्रिमिटिव. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो आर्काइप्टेरिक्स का जो फॉसिल था, उससे ये इन्फॉर्मेशन, उससे ये इवोल्यूशन का जो थ्योरी है पूरा मिला हमको. हम जान पाए कि नहीं, बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. क्लियर? सो इन दिस वे होमोलोगस ऑर्गन, analogous organ and fossil help for getting the idea about what? Evolution. Okay, now let's move towards how the fossil
help us to determine the age of ओके. सो देखो, हम देखें डायनासोर कब थे बोलने से यहाँ पे हाँ 100 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा बोलते हैं कि ये एनिमल कब था बोलने से हाँ ये इतने आज से 200 साल पुराना या 500 साल पुराना ये एनिमल एग्जिस्ट करता था. क्लियर? जैसे किसी भी राजा के बारे में हमें हाँ तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स कब आए, अबाउट 18th सेंचुरी को ब्रिटिशर्स कंट्री में घुसे. हमको ये पता कैसे चला? कहीं पे किसी ने रिसर्च किया होगा, इन्फॉर्मेशन निकाला होगा, लिखा होगा, है कि नहीं? तो हमको कोई पूछेगा डायनासोर्स कब था, जो फिल्मों में बोलते हैं कि आज से 2000 साल पहले डायनासोर्स थे, कैसे पता लगा उनको? या जो भी रिसर्च किए हैं आर्टिकल्स में तुम पा सकते हो कि ये 500 साल पहले का ये एनिमल है कि 2000 साल पहले का एनिमल है. ये टाइम कैसे पता लगा? ये कौन से टाइम में ये एनिमल था पता कैसे लगा? उसके फॉसिल से. क्लियर? उसका फॉसिल का एज जानना पड़ेगा. तो फॉसिल का एज कैसे जानेंगे? हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड. हम लोग कोई एग्जैक्ट एज कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक अप्रॉक्सीमेट एज कैलकुलेट कर सकते हैं. एज कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड है. सबसे पहला है रिलेटिव मेथड. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मेथड? ये सोचो सॉइल है, इसके नीचे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल है. यहाँ बेडरॉक हो गया सपोज, यहाँ मिला तुमको फॉसिल, यहाँ मिला तुमको एक और फॉसिल, बहुत सारा मिला अलग अलग. तो बताओ, ये फॉसिल निकाले, उसके बाद ये फॉसिल निकाले, उसके बाद ये फॉसिल निकाले, तो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल क्या है? तुम सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करो, सोचो. शायद तुमने सोचा होगा, तो मैं बता रहा हूं सबसे ओल्डेस्ट क्या है. ये सबसे ओल्डेस्ट, क्योंकि सबसे नीचे है भैया. सबसे पुराना है तो ये, उसके बाद ये आके उसके ऊपर रहा होगा, उसके बाद ये आके रहा होगा, है कि नहीं? हाँ, मेरे ऊपर सपोज आशु बैठ गया, आशु के ऊपर सपोज आलोक बैठ गया, तो सबसे पहले कौन बैठा नीचे? संजीव बैठा था, क्योंकि वो सबसे नीचे है. जो सबसे नीचे, दैट इज द ओल्डेस्ट वन, है कि नहीं? व्हेन वी डिग द अर्थ फॉर फॉसिल्स, वी फाइंड द फॉसिल्स एट डिफरेंट डेप्थ, अलग अलग डेप्थ पे मिलेगा. ओके, सो द फॉसिल्स दैट आर फाउंड इन द लेयर्स क्लोजर टू अर्थ, जो अर्थ के काफ़ी करीब है, अर्थ के लेयर के पास, दैट इज द मोर रिसेंट वन, सबसे जल्दी, सबसे पहले वाला है. और जो जितना डीपर जाएगा, जो जितना नीचे मिलेगा, दैट इज द ओल्डेस्ट फॉसिल. क्लियर? बाय दिस एज कैन बी नोन, पर ये एग्जैक्ट एज नहीं बताता. यहाँ पे एग्जैक्ट एज के लिए एक और मेथड है, कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग मेथड +2 में इसके बारे में पूरा चैप्टर तुम खुद कैलकुलेट करोगे. मैं बस एक फॉर्म बता रहा हूँ कैसा होता है. कार्बन डेटिंग मेथड. व्हाट इज कार्बन डेटिंग मेथड? हर एक लिविंग बॉडी में कार्बन 14 का एटम होता है, C14 एटम हर एक लिविंग बॉडी में. क्लियर? डेड बॉडी में जो होता है वो वहाँ भी होता है, लेकिन लिविंग से डेड होगा. ठीक है, तो वही बता रहा हूँ. हर एक लिविंग बॉडी में C14 एटम है, और ये एटम है रेडियो एक्टिव. क्लियर? दिस इज रेडियो एक्टिव. डन. नाउ लिविंग बॉडी अगर लिविंग कंडीशन में है तो उसका रेडियो एक्टिविटी मेंटेन होकर रहेगा, लेकिन जब मर जाएगा, व्हेन एनी लिविंग बॉडी डाइज, द रेडियो एक्टिविटी डिक्रीजेस. अगर मर जाते हैं तो उनका रेडियो एक्टिविटी, दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, घटना चालू होता है.
क्लियर? तो कोई भी फॉसिल निकालेंगे तो उसमें C14 एटम तो होगा ही होगा, है ना? उसका C14 एटम निकाल लेंगे और उसका एज का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, बता रहा हूँ। सपोज एक एनिमल का फॉसिल मिला है और वहाँ से मिला एक C14 एटम। हम जानते हैं मरने के बाद धीरे धीरे घट जाता है रेडियो एक्टिविटी। तो साइंटिस्ट के पास वो कैलकुलेशन है कि एक बॉडी का रेडियो एक्टिविटी 1 साल में कितना डिक्रीज होता है, या 10 साल में कितना होता है, या 100 साल में कितना होता है। ये साइंटिस्ट के पास उनका कैलकुलेशंस है। प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, एनिमल्स का वैरायटीज़ के लिए अलग है। ठीक, समझ में आया? तो इसका जो C14 एटम है उसको क्या करेंगे, एक नॉर्मल लिविंग बॉडी का C14 से कंपेयर करेंगे। एक लिविंग बॉडी का C14 का रेडियो एक्टिविटी कितना होगा? फुल 100%। जो डेड बॉडी, जो फॉसिल से हमको मिला है, सपोज उसका रेडियो एक्टिविटी कितना है अभी? 80%। सोचो 80% है, कंपेयर किए मतलब रेडियो एक्टिविटी इसका कम है। ठीक, 20% कम है इसका रेडियो एक्टिविटी, हम जान गए 20% कम है। और कैलकुलेशंस में हमको पता है कि 1% कम होने के लिए 1000 साल लगता है। क्लियर? तो 20% के लिए 20,000 साल लगेगा ना। मतलब ये जो फॉसिल था ये आज से 20,000 साल पुराना है। मैं एग्जाम्पल दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? द C14 एटम, रेडियोएक्टिव एटम फ्रॉम द फॉसिल इज एक्सट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड विद अ नॉर्मल C14 एटम ऑफ ए लिविंग बॉडी। कंपेयर करेंगे कितना रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हुआ है। इसका तो 100% है लिविंग बॉडी का, कितना घटा है भैया? नहीं, 80% अभी है, मतलब 20 घटा है, हम जान गए। 1% घटने के लिए 1 साल लगता है, तो 20% के लिए 20 साल लगेगा। समझो? तो कितना साल पहले ये था, या कौन सा कितना साल पुराना ये हो चुका? ये 20 साल का है। ये फॉसिल 20 साल हो गया ना, ये फॉसिल 20,000 साल हो गया। ये है कैलकुलेशन। क्लियर? समझ में आया? ओवरलुक करो, देखो क्या है। चैप्टर के एंड की तरफ हम लोग आ रहे हैं। 2 क्लासेस में शायद ये बाकी जो टॉपिक्स बचा है हम समरी समअप कर लेंगे उसका। जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पढ़ो, समझने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू फॉर योर फर्दर क्लासेस। ओके, सो आई होप you all are understanding what I am telling, and go through the notes and video properly. If you face any problem, please tell me. Okay, have a good day.